हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ केयर और कोड फंक्शन। केयर और कोड फंक्शन का क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। जिस तरीके से लैपटॉप कंप्यूटर में हमारी बाइनरी लैंग्वेज वर्क करती है, उसी तरीके से एक्सेल के अंदर हमारे जो कैरेक्टर होते हैं उनके अंदर कुछ एस्क और यूनिक कोड वैल्यू असाइन होती है। तो हम देखते हैं उसको कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमारे लिए बेनिफिट है वो हमारे काम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कैरेक्टर फंक्शन। कैरेक्टर फंक्शन हमारा केयर फंक्शन ही है। इसका पूरा नाम कैरेक्टर, ये हमारे को कैरेक्टर रिटर्न करके ला करके देता है, तो इसलिए इसको केयर फंक्शन कहते हैं। जैसे कि मेरे को देखना है ये 65 कोड पे कौन सी वैल्यू असाइन है, तो मेरे को उसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा केयर फंक्शन। जैसे कि हम देख सकते हैं 65 में हमारा ए असाइन है। ऐसे ही मेरे को देखना है 65 से 76 तक हमारी कौन कौन सी वैल्यू असाइन है। 65 से 76 तक हमारी ए से लेके एल तक जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं वो असाइन हो रखे हैं। अब साइड में आपको कोड फंक्शन बताना चाहूँगा कि अगर मेरे को देखना हो कि कौन से कैरेक्टर पे कौन सा कोड असाइन है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोड फंक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले दिखाया था करके कि 65 पे हमारा ए असाइन है, तो यहाँ पे हमें ए में से 65 कोड निकल करके आया है, और इसको मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग करूँगा तो ये हमारा 65 से 76 तक हमें कोड देगा। तो हमें ये पता चला है कि इन इन वैल्यू पे हमारे ये कोड असाइन हो रखे हैं। एक्सेल के अंदर टोटल एस कोड 255 है। उसको मैं आपको बताता हूँ ये हमारे क्या क्या हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक से लेकर के 255 तक ये हमारे कोड हैं, और इनके ऊपर हमारी ये वैल्यू असाइन हो रखी है। अब मैं आपको धीरे धीरे करके स्लाइड करके सारी वैल्यू दिखाता हूँ कि हमारे कौन कौन से कोड के ऊपर कौन कौन सी वैल्यू असाइन है। आप देखते चलिए, ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, पर मैं धीरे धीरे करके, सॉरी, जल्दी जल्दी करके दिखाने की कोशिश करूँगा जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये हमारे 0 से लेकर के 9 तक नंबर असाइन है हमारे 48 से लेकर के 57 तक। अगर हमें कभी भी न्यूमेरिकल नंबर रिटर्न करवाना हो तो हम केयर के अंदर ये वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। ये हमारे आ गए ऑपरेटर्स। ये 65 से हमारे कैपिटल अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाते हैं। ये कुछ पैरेंथेसिस वगैरह आ गए हमारे अब यहाँ से। 97 से हमारे स्मॉल अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं, अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं। ये ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट वगैरह आ चुके हैं अब हमारे। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ गए हैं। अ, तो ये हमारी है टोटल 200 255 यूनिकेयर और यूनिकोड। ये जैसे कि यहाँ पे कुछ एस्क कोड लिखे हुए हैं,
इनके ऊपर हमारे क्या क्या वैल्यू साइन है, क्या क्या कैरेक्टर साइन है, चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है 32। 32 होता है हमारा नॉर्मल स्पेस, जो हम नॉर्मली पास करते हैं, तो ये वो स्पेस होता है, ठीक है। 9s कोड पे असाइन है हॉरिजेंटल टैब। जो ये हमारे कोड हैं, ये रेगुलर स्पेस है, ये लार्ज कैप है, ये न्यू लाइन है, ये ये सारे जो हमारे होते हैं ये सिमिलर दिखते हैं हमें स्पेस की तरह, ठीक है। पर ये हमारे डेटा को, हमारे वैल्यू को, हमारे आउटपुट को इम्पैक्ट करते हैं बहुत बुरी तरीके से। कभी हमने कुछ इस पे हमने कुछ वैल्यू असाइन करी और हम चेक करेंगे उसको, तो ये हमारे को गलत आउटपुट भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी एंड ए कैर 160 एंड बी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे को एक जैसे लग रहे हैं, दिखने में बिल्कुल सेम है, पर अगर हम इसको टेस्ट करेंगे, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो वी गेट द आउटपुट फॉल्स, बिकॉज दे आर लुक लाइक सिमिलर बट नॉट द सिमिलर। ओके, सो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए इन कैरेक्टरों का, इनका यूज़, ये हमें कैसे आते हैं, किस तरीके से हमारे डेटा को इम्पैक्ट करते हैं, इसको कैसे ठीक करना है, इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है।